मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ से सबको सुप्रभात और साथ ही 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। ओके बच्चों, तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे, वह है कीटोन और ईथर। इसके पहले हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा किया था। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वह कीटोन। कीटोन, तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों CO, है ना, C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन का 4 हाथ पूरा हो गया ना, 1 2 3 4। ओके, कार्बन के बैलेंस से हमेशा जहाँ भी रहेगा अपना 4 हाथ पूरा करके ही रहेगा, चाहे जिसके साथ रहे, हाइड्रोजन के साथ रहे, ऑक्सीजन के साथ रहे, एनी। ओके, इसका सफिक्स बाबू क्या होता है? सफिक्स जो कि IUPAC में लगाया जाता है, नोमेनक्लेचर में लगाया जाता है, वह है ऑन, ONE, ऑन। ओके, जनरल फॉर्मूला तो जानते ही हो, इसका क्या होगा? CnH2n+1, बीच में CO है तो CO दे देंगे, CnH2n+1, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। ओके, बिकॉज कीटोन कंटेन 2 अल्काइल रेडिकल। सो कीटोन आर 2 टाइप्स, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक, जो कि हम प्रीवियस क्लास में इसकी चर्चा कर चुके थे। अब इसका नोमेनक्लेचर बच्चा हम कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, CH3, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कीटोनिक ग्रुप का। इसका IUPAC नेम क्या होगा? अब देखो, हम तुमको बतलाए थे बाबू रूल्स में कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और दूसरा नियरेस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यदि हम इधर से काउंट करते हैं तो 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आता है, यदि इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 पर आता है। अब यहाँ पर किसी बच्चे के मन में एराइज होता होगा, सर फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो आप यहाँ से काउंटिंग कहानी शुरू किए, हो सकता है ना? कर सकते हैं, लेकिन हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मिलेगा। यदि हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, यह ब्रांच हो जाता है, 1 पर आएगा, लेकिन हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मिलेगा बाबू। इसलिए हम प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ साथ फंक्शन ग्रुप का भी ध्यान रखते हैं कि वह भी नियरेस्ट नंबर पावे। तो यदि यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखोगे बच्चों, हमको लंबा कार्बन भी मिल गया 5, लॉन्ग चेन, कार्बन का लंबा जड़ भी मिल गया हमको, और कीटोन भी नियरेस्ट नंबर पर आ गया, है ना? तो हम लोग इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसका हम नामकरण IUPAC प्रणाली में कैसे नाम लिखेंगे? तो टोटल कार्बन कितना है, रूट कार्बन कितना है 5, तो 5 को बाबू क्या लिखेंगे? पेंटेन। फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। और इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ऑन, पेंटेन 2 ऑन। समझ रहे बाबू? ओके, या फिर 2 का आप आगे लिख लीजिए और ऑन को यहाँ पर सटा दीजिए, 2 पेंटेनोन, यानी बोथ नेम इज करेक्ट। ओके, और सा एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3O। अब देखिए इसमें है क्या, चाहे आप इधर से काउंट करोगे 1 2 पर भी आता है कीटोनिक ग्रुप, कीटोन आता है, इधर से करोगे तो भी 2 पर आएगा। तो आपकी इच्छा बाएं से करो या दाएं से, हमको 2 नंबर ही मिलेगा फंक्शन ग्रुप का। तो 1 2 3, कोई दिक्कत? अब टोटल कार्बन कितना बाबू? 3 है, तो प्रोपेन। कार्बन कितने नंबर पर बाबू? 2 नंबर पर, तो 2 लिख दिए। इसका सफिक्स क्या होता है कीटोन का? बता चुके हैं यहाँ पर, ऑन।
टॉन, प्रोपेन टू ऑन या फिर टू प्रोपेनॉन। ओके ना? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब रूल्स के साथ हम चल रहे हैं। फिर आगे हम बहुत सा एग्जांपल बताते हैं इसका। मिटाओ इसका बाबू, ठीक। अब सपोज यहां पर हम करते क्या है, एक जगह हाइड्रोजन क्लोरीन है, यहां पर हम क्लोरीन लटकाते है ना। विचित्र मित्र, यह चित्र, तो जितना विचित्र होता है चित्र उतना इजी होता है, समझे मित्र। इसको हम नोमेनक्लेचर के रूप में बताते हैं कैसे बनेगा। अब यहां देखिए क्या, यहां से काउंट करना होगा हमको, ताकि नियरेस्ट फंक्शन ग्रुप मिलता है, तो यहां से हम काउंट स्टार्ट करेंगे। यदि इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर कीटोनिक ग्रुप मिलता है, कीटोन मिलता है, और इधर से करते हैं तो 1 2 पर मिलता है। तो बाएं से करने में हमको फायदा रहेगा और नोमेनक्लेचर उसका सही होगा। तो 1 2 3 4। अब देखो बाबू, 1 नंबर पर ये दो लटकन, ये दोनों क्लोरीन लटकन हो गया। ये लटकन नहीं, ये तो हाइड्रोजन के साथ रहेगा ही, कार्बन को लटकन नहीं मानते हैं, वो कार्बन हमेशा अटैच रहता है। इसके हाइड्रोजन के अलावा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप, चाहे वह क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, अल्कोहल हो, है ना जी, या फिर अल्काइल रेडिकल हो, दैट इज एक्टिव फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 पर देखते हैं क्या, दो ठो सहोदर भाई लटक दिया एक ही नंबर से, तो उस नंबर को हम रिपीटिंग करेंगे 1 1। 2 ठो क्लोरीन है ना, तो डाइक्लोरो 1 1, कहा कि 1 नंबर पर दो क्लोरीन है, और जब सेम नंबर रहे तो उस नंबर को रिपीटिंग करते हैं, प्रीवियस क्लास में बता दिए थे। तो 1 1 डाइक्लोरो। ओके, पहले का लटकनवा का काम खत्म कर दिए, लटकन का झंझट खत्म। अब चलते हैं वीआईपी फंक्शन ग्रुप पर। तो वीआईपी फंक्शन ग्रुप मतलब मोस्ट एक्टिव फंक्शन ग्रुप लिखने के पहले हमको रूट कार्बन चाहिए। तो रूट कार्बन 1 2 3 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, यानी कि फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 लिख दिए। और इस कीटोन का सफिक्स क्या होता है बाबू, ऑन, तो ऑन लिख दिए, है ना। 1 1 1 1 1 1 कि 1 नंबर पर दोनों क्लोरीन है, तो 1 1, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। टोटल रूट कार्बन 4 है तो ब्यूटेन। कीटोनिक ग्रुप, कीटोन फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है, 2 पर है, तो 2 लिख दिए। इसका सफिक्स बाबू ऑन होता है तो हमने ऑन लिख दिया, हो गया ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते, 1 1 डाइक्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। ये भी नाम करेक्ट, चाहिए लिखो चाहिए लिखो, बोथ नेम इज करेक्ट। अब देखो थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं इसमें, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। हम करते क्या हैं, अब करते हैं क्या, एक जगह हम ब्रोमीन लटका देते हैं, ब्रोमीन Br, एक जगह हम क्लोरीन लटका देते हैं। तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बाबू, ठीक है। तो वही चीज है, इसमें है क्या, 1 नंबर पर चचेरा भाई, एक ही परिवार का सदस्य लेकिन चचेरा है, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, क्योंकि नजदीक नंबर पर फंक्शन ग्रुप मिलता है, बहुत फायदा है। नजदीक नंबर पर हमको फंक्शन ग्रुप मिलता है, लंबा कार्बन चेन मिल जाता है, और एक नंबर पर दो ठो लटकन लटका हुआ चचेरा भाई, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो पहले लटकन को लिख के हटा देंगे, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, उसका 1 पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। टोटल कार्बन कितना है, ब्यूटेन। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, उस 2 नंबर को दे देंगे। डबल बॉन्ड मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इसलिए हम डबल बॉन्ड बोल दिए। तो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 लिख दिए।
अब इसका सफिक्स बाबू ऑन होता है तो ऑन जोड़ दो, यानी कि इसका नॉमेनक्लेचर हो गया 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो है। तो ब्रोमो इसलिए पहले लिखे क्योंकि बी पहले होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, इसलिए मैंने बी पहले लिखा। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, रूट कार्बन 4 है, ब्यूटेन, 2 ऑन, हो गया। कोई दिक्कत बाबू? प्रिंस कोई दिक्कत है ना? वेरी गुड। तुमको एक डाउट था कि प्रीवियस जो एल्डिहाइड में बतलाए थे उसको हम क्लियर करेंगे इसी टॉपिक में, मिटाते हैं इसको बाबू, कोई प्रॉब्लम? हर्षित अंडरस्टैंड? ओके गुड बॉय। हर्षित पूरा ध्यान दे रहा है क्लास में, तो मिटाते हैं बाबू इसको। ओके, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसी पर करते क्या है, हम लोग 3-3 ठो क्लोरीन लटका देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस। अब तब कैसे करोगे नॉमेनक्लेचर? एक ही कार्बन पर 3-3 तो कुछ नहीं है, सो इजी। देख करके टेंशन आता होगा, टेंशन नहीं लेना है, जितना लगे देखने में टेंशन समझो कि वो उतना ही इजी बनेगा। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब देखते हैं बाबू 1 नंबर पर ही 3-3 ठो क्लोरीन लिखा हुआ है, सहोदर भाई है, तो 3-3 ठो है तो 1 को 3 बार रिपीटिंग करेंगे। यदि 2 ठो क्लोरीन रहता तो 1 को 2 बार रिपीटिंग करते। तो एक क्लोरीन के ऊपर एक नंबर पर 3-3 ठो क्लोरीन लटका हुआ है, तो उस नंबर को रिपीटिंग करेंगे 1 1 1। 3 क्लोरीन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो, समझ रहा ना? 3 बार काहे लिखे 1? क्यों लिखे? क्योंकि 1 नंबर पर 3 ठो क्लोरीन था, तीनों सहोदरे भाई था, हेलोजन था, इसलिए उस नंबर को रिपीटिंग करेंगे 1 1 1। 3 क्लोरीन हो गया तो ट्राई क्लोरो। अब मेन रूट कार्बन कितना है? 4, तो ब्यूटेन। फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है, 2। इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स ऑन है बाबू, तो ऑन हो गया। 1 1 1 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 ब्यूटेनॉन। 2 नंबर को इधर लिख लो, ऑन को यहां सटा दो, 2 ब्यूटेनॉन, यह भी नाम सही है। ओके, अब चलते हैं, इसको मिटावे। ओके, अब यदि यहीं पर बाबू हम ब्रोमीन लटका दें, Br Br Br, कोई टेंशन नहीं, जैसे उसका लिखे क्लोरीन का दूसरे ब्रोमीन का लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर यहीं से करेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर होगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो के स्थान पर क्या लिख देंगे बाबू? आयुष बताओ तो, बहुत घूमता है, बहुत घूमता है, बतलाओ यहां पर क्या लिखेंगे? ट्राई क्या होगा? क्या होगा? ब्रोमो। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान दे रहा है, क्योंकि ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का सफिक्स होता है ब्रोमो, तो 1 1 1 ट्राई ब्रोमो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, तो ब्यूटेन। 2 नंबर पर फंक्शन ग्रुप है तो 2 नंबर लिख दिए। इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स ऑन होता है तो ऑन लिख दिए, हो गया नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नेम हो गया, नो टेंशन। अब सपोज दैट यहां पर डिफरेंट हम हेलोजन दे देते हैं, डिफरेंट हेलोजन, तब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? डिफरेंट हेलोजन, यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन एक जगह ब्रोमीन, ठीक है? आप कैसे करोगे? यहां पर 2 सहोदर भाई और 1 चचेरा भाई, तो यहां ध्यान देना कि दोनों को अलग अलग रूप में लिखना है। नॉमेनक्लेचर तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है कि बी आता है या फिर सी आता है। अल्फाबेटिकल, बी से ब्रोमीन, सी से क्लोरीन, तो बी से ब्रोमीन है तो बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, ठीक है? और 1 पर ही 2 ठो क्लोरीन है, सहोदर भाई 2 ठो है, इसलिए 1 1 को रिपीटिंग कर देना है,
1 पर 2 बार आया है क्लोरीन, इसलिए नंबर को भी 2 बार लिखना है। अब क्लोरीन की संख्या 2 है तो डाई क्लोरो, समझ ना। 1 पर ब्रोमो तो 1 ब्रोमो, 1 1 के 1 नंबर पर 1 1 है तो 1 1 रिपीट किए, डाई क्लोरो। रूट कार्बन कितना है बाबू? 4, तो ब्यूटेन। डबल बॉन्ड कितने, सॉरी कीटोन यानी कि फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है? 2 पर, तो 2 लिख दिए। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑन, तो ऑन लिख दिए, ब्यूटेन 2 ऑन। ओके, अब यही पे थोड़ा सा हम और चेंजिंग कर दें। करते क्या है, ब्रोमीन 2 ठो दे देते हैं, अब क्लोरीन एक ही रहेगा, तब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? सो इजी, जैसे क्लोरीन का बना है वैसे हम ब्रोमीन का बनाएंगे। तो ब्रोमीन एक नंबर पर करेंगे तो काउंटिंग इधर से बाबू 1 2 3 4 सेम, क्योंकि नियरेस्ट नंबर पर फंक्शन ग्रुप पड़ता है, और 1 नंबर पर लटकन भी थोड़ा सा एक्टिव है, हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव मतलब निगेटिव फंक्शन ग्रुप है ब्रोमीन क्लोरीन। हाइड्रोजन लटकन नहीं होता बाबू, हाइड्रोजन तो हमेशा कार्बन के साथ अटैच करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसके हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल, दैट इज द फंक्शन ग्रुप। हाइड्रोजन फंक्शन ग्रुप नहीं होता, उस कार्बन के साथ हमेशा रहता ही रहता है, कोवलेंट बॉन्ड बना करके। अब देखना है क्या, 1 नंबर पर 2 2 ठो ब्रोमीन है, तो क्या करना होगा? 1 पर 2 2 ठो ब्रोमीन है, क्या करोगे बाबू कि 1 1 है ना, कितना ब्रोमीन? 2 ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमो। 1 पर क्लोरीन भी है तो 1 क्लोरो, है ना। 1 पर 2 2 ठो ब्रोमीन है इसलिए 1 1, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो। 1 पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो। रूट कार्बन कितना है बाबू? 4, तो ब्यूटेन। फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है बतलाओ? हिमांशु तुम बताओ कितने नंबर फंक्शन ग्रुप है? 2 नंबर, वेरी गुड, 2 नंबर पर, तो 2 लिख देते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, उस नामकरण में क्या लगता है, आप लोग को बताना है। अरविंद बाबा बताइए क्या होगा? कीटोन का सफिक्स क्या होता है? क्या होता है? ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान दे रहा अरविंद। ब्यूटेन 2 ऑन, सो इजी। या फिर 1 1 डाइब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 ब्यूटेनॉन। बोथ नेम इज करेक्ट, समझ रहा ना? ओके, मिटाएं इसको, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चा। ओके, एक एग्जांपल और चलते हैं। सपोज CH3 CO CH, यहाँ CH3 लटका दिए, CH2 CH3, ठीक है। किधर से नोमेनक्लेचर करेंगे? इतना दिन से पढ़ा रहे हैं प्रीवियस क्लास में, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और किधर से नोमेनक्लेचर करेंगे? बाएं से करेंगे या दाएं से करेंगे? हर चीज बताओ तो बाबू, कहाँ से करेंगे? यस, बाएं से करेंगे, क्योंकि नजदीक में फंक्शनल ग्रुप भी है, नजदीक में लटकनुमा मिथाइल लटका हुआ है, सब कुछ हमको फायदा मिल रहा है। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5। अब पहले लटकन का झंझट हमको बताया है ना, तुमको बताया है ना कि पहले लटकनवा का झंझट लिख के खत्म कर देना है। तो लटकनवा क्या है? मिथाइल है। कितना नंबर पर मिथाइल है? लटकन जो कितना नंबर से लटका हुआ है? 3 नंबर से, तो पहले उस 3 नंबर को लिखिए। लटकन का नाम लिखिए, लटकन है मिथाइल, मतलब लटकन मतलब लटकन समझाने के तौर पर बोल रहे हैं। लटकन मतलब ब्रांच कार्बन, मेन चेन से जो हट गया उसी को हम लोग ब्रांच कार्बन बोलते हैं। तो लटकन दैट मीन्स ब्रांच कार्बन 3 नंबर से लटका हुआ है, उस नंबर को लिख दिए, उस लटकन का नाम लिख दिए। उस लटकन का नाम मिथाइल है तो हम मिथाइल लिख दिए। लटकन का काम खत्म, अब इसको देखना ही नहीं, इसको अब देखना ही नहीं। जब लटकन का काम खत्म हो जाता है बाबू, तो हम फोकस करते हैं रूट कार्बन पर, मेन चेन में कितना कार्बन आया। तो टोटल मेन चेन में कितना कार्बन आया? 5। तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटेन।
डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? डबल बॉन्ड मतलब कीटोनिक ग्रुप। कीटोन कितने नंबर पर है? फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, 2 नंबर पर। और उसका सफिक्स क्या होता है? ऑन। वेरी गुड। यानी कि 3 मिथाइल मेन चेन में कार्बन 5 है तो पेंटेन, 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है तो 2, इसका सफिक्स ऑन होता है तो ऑन लिख दिए। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो 3 मिथाइल 2 पेंटेन ऑन, 2 पेंटेन। कंसेप्ट इसके लिए यहीं पर यदि क्लोरीन लिख दे दिया जाता तो 3 क्लोरो हो जाता, ब्रोमीन दे देता तो 3 ब्रोमो हो जाता। हम देंगे होमवर्क में इसी टाइप से कुछ देंगे आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो योर कंसेप्ट इज क्लियर इन कीटोन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनल ग्रुप ईथर। ईथर का भी बता ही देते हैं। अब देखो बाबू, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो पढ़ाएंगे, नोमेनक्लेचर जो पढ़ाएंगे वह होगा ईथर। क्या होगा? ईथर। तो ईथर का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है 2 हाथ खाली, और दोनों में क्या? अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल, दोनों फंक्शन ग्रुप। जस्ट आई एम द फंक्शन ग्रुप ईथर, एक हैंड में आर, एक हैंड में आर। तो दोनों सेम आर भी हो सकता है और दोनों डिफरेंट आर भी हो सकता है, जैसे कीटोन में बताए उसी प्रकार ईथर में भी। और इसका सफिक्स नोमेनक्लेचर में ऑक्सी लगता है बाबू, OXY, ऑक्सी, OXY, ऑक्सी। और जनरल फॉर्मूला सेम कीटोन की तरह होगा, यहाँ पर CO नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? O केवल, CnH2n+1, O CnH2n+1, 2 आर हो गया, 2 आर हो गया। ओके ना? वह सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल। आप चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर बारे में। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? सपोज CH3O C2H5, एक सिंपल सा बताएं और चेन वाला भी बताएंगे। तो आपको जब हम प्रीवियस क्लास में ईथर पढ़ा रहे थे तो हम बतलाए थे, पहले हम लोग क्या नाम यूज करते हैं इसका? हाफ नेम प्लस सफिक्स प्लस फुल नेम, बताया था ना? यस। तो हाफ नेम इसका यूज करना है, लोएस्ट कार्बन को पहले। क्या नाम है इसका? कार्बन 1 है, मिथ। हाफ नेम, मिथेन नहीं, मिथ बोलना, मिथ। ओ का सफिक्स जस्ट बतला है, ऑक्सी होता है OXY, तो OXY ले दीजिए। उसके बाद फुल नेम, कार्बन का फुल नेम। कार्बन कितना है? 2 है, तो कार्बन 2 का फुल नेम क्या बोलेंगे? ईथेन। जैसे कार्बन 1 का फुल नेम मीथेन, कार्बन 2 का फुल नेम ईथेन, 3 का प्रोपेन। क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है तो क्या बोलोगे? ईथेन। यानी कि इसका IUPAC नेम हो गया बाबू मिथ ऑक्सी ईथेन। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा लंबा चेन चलते हैं। लंबा चेन में कैसे होगा? जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, CH3O CH2 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 CH3। घबराना नहीं, कुछ नहीं, सो इजी। आप चलिए, CH3 है, इसका हाफ नेम यूज कीजिए, हाफ नेम प्लस O का हमको सफिक्स लिख देना है, सफिक्स लिख दीजिए। अब टोटल कार्बन यहां देख लेना है, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, है ना जी? 4 कार्बन का हमको क्या लिख देना है? फुल नेम। क्या लिख देना है? फुल नेम। अब देखो कि CH3 जो है 1 है, तो 1 कार्बन का आधा नाम क्या होगा? मिथ। मिथ हो गया। इसका सफिक्स, O का सफिक्स अभी जस्ट बताया, ऑक्सी, मिथऑक्सी। और टोटल कार्बन गिन के लिख लो, कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 कार्बन का फुल नेम लिख देना,
क्या, ब्यूटेन, यस। क्या नाम हो गया बाबू, मिथॉक्सी ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड, मिटावे इसको, ओके। अब चलते हैं इसके दूसरे नॉमेनक्लेचर के ऊपर। सपोज दैट CH3 C OCH3 CH2 CH2 CH3 है ना, डिफरेंट टाइप का। इसमें दिमाग देना, पूरा कंसंट्रेट करोगे क्लास को। अब ध्यान देना बाबू, यह ईथर जो मिथाइल के साथ इस कार्बन से लटक गया, कार्बन से लटक गया। इधर से भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 पर लटकेगा, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 2 नजदीक पड़ता है, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखोगे बाबू 2 पर मिथाइल के साथ ऑक्सी ग्रुप जुटा हुआ है, तो यहां पर पहले जिस नंबर से वह लटका हुआ है, जिस नंबर से ब्रांच हो गया फंक्शनल ग्रुप, उस नंबर को पहले लिख लीजिए। मिथाइल के साथ ऑक्सी है तो 2 मिथॉक्सी लिख दीजिए, क्योंकि 2 नंबर पर है ना ऑक्सी, 2 मिथॉक्सी लिख दीजिए, ठीक है। अब मेन चेन में जितना कार्बन है, मेन चेन में कितना कार्बन टोटल 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो 2 मिथॉक्सी पेंटेन। कोई दिक्कत, वेरी गुड। सपोज यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान देना। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, यहां पर OC2H5 कुछ नहीं है, वहां पर मिथाइल के साथ ऑक्सी जुटा हुआ था, यहां पर इथाइल के साथ जुटा हुआ। नॉमेनक्लेचर तो इधर से ही करेंगे, क्योंकि इधर से करने पर नीरेस्ट नंबर हमको मिलता है ना, वेरी गुड। तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो देखते हैं क्या यह जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इथाइल के साथ है, तो यह फंक्शनल ग्रुप ही ना, 2 कार्बन से लटक गया है, वो भी क्या, अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इधर से काउंट करेंगे तो यह नजदीक नंबर पर आएगा। तो जिस नंबर से ब्रांच हुआ है उस नंबर को पहले लिख लो, लिख लिया, ठीक है। अब क्या लटका हुआ है, ईथर लटका हुआ, किसके साथ, इथाइल के साथ, तो क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। हाफ नेम यूज करना है, पता था ना, कार्बन का आधा नाम, इसके साथ सफिक्स। तो कार्बन 2 है, इथ, इसका सफिक्स ऑक्सी, 2 इथॉक्सी। 2 इसलिए लिए कि चूंकि 2 नंबर से ब्रांच हुआ है, इथ इसलिए लिए कार्बन 2 के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन 2 इथ लिए, हाफ नेम। इसका सफिक्स ऑक्सी होता है, तो ऑक्सी लिख दिए। अब मेन चेन में, मेन रूट में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, पेंटेन, 2 इथॉक्सी पेंटेन। कोई दिक्कत बाबू, इथर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर्षित कोई दिक्कत, ओके। अब चलते हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख के दिया था, सर उस दिन जो होमवर्क दिए थे तो 1 नंबर में प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर आपको लिखने में दिक्कत हुआ हम बतलाते हैं क्या आप गलत लिखे होंगे। और बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ यह शेयर करें, ताकि आपके दूसरे दोस्त भी इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सके और नॉमेनक्लेचर के टॉपिक को एकदम कंटिन्यू आंख टिका करके देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तब पूरा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा बच्चा। तो आप हम लोग को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम इसी प्रकार से न्यू वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग का पूरा कंसेप्ट, ऑर्गेनिक का पूरा 10th का केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं।
एक नॉमेनक्लेचर था CH3 CHO, यहाँ पर हम CH3 लिखे थे। तो बहुत बच्चा जो 3 जो हम लिखते हैं ना, ऐसे जल्दीबाजी में होता तो बच्चा इसको O समझ लेता, लेकिन वहाँ पर हम लिखे थे CH3। मैंने वीडियो को देखा तो वहाँ CH3 है, CH2 CH3। इसी में ना प्रिंस दिक्कत था। यस, अब देखोगे बाबू क्या, देखो किसी बच्चे को जब प्रॉब्लम होता है और पूछता है जब हमसे, तो हमको बड़ी आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और नोट सुनने की आदत डालो, जितना नोट नेगेटिव सुनोगे ना, उतना पॉजिटिव करने का अंदर से आग उत्पन्न होगा, उतना ही इच्छा करेगा, समझ लो ना। तो जैसे एक दोहा जानते होगे कि पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। दीपक नहीं बनो बच्चा, आग। यदि निगेटिव रूपी हवा भी, नकारात्मक रूपी हवा भी आपके लाइफ में आए, तो वह आग और धधक करके निकले, आप उतने ही ज़्यादा रोशनी उत्पन्न कीजिए, आप उतनी ही ऊर्जा पैदा हो। तो जीवन का एक सिद्धांत बना लीजिए, जितना नो उतना ही ऐश करने की कैपेसिटी, उतना ही ऐश बनने का हौसला आप लोग का बुलंद होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बच्चा। हम तो बताए थे ना कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ भी हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि दैट इज द एक्टिव फंक्शन ग्रुप, मोस्ट एक्टिव फंक्शन ग्रुप। कार्बन भी है और मोस्ट एक्टिव फंक्शन ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड कहाँ, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। बहुत बच्चा कहता है यहाँ से नहीं करेंगे, इसे कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो आ जाता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप हम क्या बतलाए, रूल्स बतलाए है ना। फंक्शनल ग्रुप को भी नियरेस्ट नंबर पर रहना चाहिए। यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं बच्चा, तो 1 2 3 4 5 हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मिलता है, और फंक्शनल ग्रुप का VIP पोजीशन में मिल जाता है, नंबर 1। तो उस रूल को फॉलो करेंगे, हम जो रूल लिखा है उसको फॉलो करना है। तो यानी कि यहाँ से करना है 1 2 3 4 5। अब देखते हैं 2 नंबर पर 2 लटकनवा लटक गया है, इसी 2 नंबर पर, ओके। हम बतलाए थे जब सहोदर भाई एक ही रेडिकल एक ही नंबर से लटका हुआ हो, तो उस नंबर को बाबू हम रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो 2 नंबर पर दोनों सहोदर भाई लटका हुआ है, उस नंबर को बाबू हम रिपीटिंग करेंगे 2 2। क्योंकि 2 नंबर पर मिथाइल था, ये भी मिथाइल था, मिथाइल की संख्या 2, तो डाइमिथाइल। 2 नंबर पर दोनों भाई लटका हुआ सहोदर भाई, इस नंबर को भी रिपीटिंग करेंगे 2 2। 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल। लटकन का काम खत्म, लटकन को आंख उठा के नहीं देखना, देखोगे तो पक्का गलत होगा, नजरें हटी दुर्घटना घटी। तो 2 2 डाइमिथाइल। अब लटकन का काम समाप्त करने के बाद हम फोकस करते हैं बच्चा रूट कार्बन पर। मेन चेन में जितना कार्बन है, तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो पेंटेन। फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर है, चौहान जी आप बताइए, आप बताइए कितना नंबर पर। यस, वेरी गुड, चौहान भी ध्यान दे रहा है, 1 नंबर पर है, वेरी गुड, पेंटेन 1। चौहान जी आप ही बोलिए, इसका फंक्शनल, इस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स क्या होगा। एल्डिहाइड जो प्रीवियस क्लास में हम चर्चा कर चुके थे पूरा डीप कंसेप्ट के साथ, क्या होगा, अल। वेरी गुड, पेंटेन 1 अल, एनर्जेटिक चौहान। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 डाइमिथाइल 1 पेंटेनल। फ्रेंड्स जी आपका कंसेप्ट क्लियर। तो यहाँ पर हम CH3 दिए थे, CHO नहीं था। हाँ, CHO देंगे ना, तो फिर अगले क्लास 11th में जब जाइएगा तो फिर इसका कंसेप्ट बता दिए। एक ही चेन में यदि 2 ठो एल्डिहाइड, 2 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बहुत सा 3-4 ठो अल्कोहल दे दिया जाए, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो वह आगे का टॉपिक है बच्चा। अभी बतलाएंगे तो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा दिमाग से। अभी 10th क्लास का जितना सारा सिलेबस है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम जब 11 का लेक्चर बनाएंगे तो और कंसेप्ट, इसमें बहुत सारा रूल्स है बच्चा, लेकिन अभी यहाँ तक फोकस करना है आप लोग को, यहाँ तक पूरा फोकस कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जब हम 11 का शुरू से लेक्चर देंगे पूरा, और जो 11th में गया है तो वे बच्चे भी इस लेक्चर को कृपया एकदम जरूर से जरूर देखें, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब 11th में पढ़ाएंगे फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू तुम लोगों को। एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। तो बच्चों आप लोग का कीटोन का नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, ईथर का नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, अल्कोहल खत्म हो गया, एल्डिहाइड खत्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। आप लोग पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, और यदि आपको कोई डाउट हो तो पक्का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस लेक्चर में सर हमको यहाँ डाउट था, उसको फिर से एक्सप्लेन हम जरूर बताएंगे। और तब तक बताएंगे जब तक आपका खोपड़िया एडजस्ट नहीं कर ले। खोपड़िया एडजस्ट किया, समझो आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों आज का क्लास बस इतना ही, दैट्स ऑल, एंड देन नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।